विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी धन्वंतरी लाइब्रेरी के बाहर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। कल से जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर हंगर स्ट्राइक जो है वो ऑर्गेनाइज़ की हुई है और आज जो है वो इनका दूसरा दिन यहाँ पर हंगर स्ट्राइक का और यहीं पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो बंद की गई है और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो 2 दिन से बैठे हुए हैं। आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न रहा इस हंगर स्ट्राइक का। हम बताएंगे। सर, मेरा नाम जतिन है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल का स्टूडेंट हूँ। क्या रीज़न रहा आपकी इस हंगर स्ट्राइक का? देखिए, हमारे ये डिमांड थी कि जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ लिखा है 24 आवर्स, लेकिन जब हम यहाँ पढ़ने आते हैं तो हमें सिर्फ 11 बजे के बाद यहाँ से भेज दिया जाता है और सुबह 9 बजे खोली जाती है। आप खुद बताइए, जब ऐसा चलेगा तो स्टूडेंट पढ़ेगा कब? 5 बजे तक हम अपने डिपार्टमेंट में होते हैं, उसके बाद जब हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो हमें टाइम पे पढ़ने नहीं दिया जाता। इस चक्कर में हमने काफ़ी मेमोरेंडम दिए वीसी साहब को, काफ़ी उनके साथ नेगोशिएशन की, लेकिन उन्होंने कोई हमारी बात नहीं मानी। मजबूर होकर कल हमने इनिशिएटिव लिया और हमने यहाँ पे आके यहाँ पे अपनी हंगर स्ट्राइक चालू की। हमने उनसे बात की, उन्होंने बात भी नहीं सुनी, फिर जाके हमने हंगर स्ट्राइक चालू की है। अब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं हमें, और हमारी हालत जैसी भी है, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। और मैं वीसी साहब को बता दूँ आपके माध्यम से, अगर वो सुन रहे हैं कहीं पे, कि वीसी साहब, हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे जब तक आप 24/7 लाइब्रेरी नहीं देते। हमारी हालत ख़राब है, हमें भी पता है, सबको पता है, लेकिन उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बच्चा मर रहा है तो मरते रहे। हम खुद हैरान है कि वो हमें जब इसका रीज़न देते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी हमें बंद की है, तो वो कहते हैं हम आपके लिए लाइट नहीं ऑन करवा सकते, हमारे पास डीजल नहीं है जनरेटर चलाने का। अब खुद बताइए, डीजल के पैसे भी हम इनको अब कलेक्शन करके दें? फ़ीस हम देते हैं 40 हज़ार से ऊपर फ़ीस है हमारी। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी का रात को चक्कर लगाएंगे तो आपको इतनी फालतू की लाइटें मिलेंगी। वो आई लव जम्मू यूनिवर्सिटी का इन्होंने वो लगाया है, उसकी भी लाइटें चल रही होती हैं। वो एक बहुत इनके लिए इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों की पढ़ाई इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर ऐसा ही चलेगा तो फिर मजबूरन हमें हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारी हंगर स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक ये डिमांड हमारी फुलफिल नहीं होगी। अब हम बैठ के हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो पहले से देखे जाते थे आज से पहले कि वो रात के लिए नाइट स्टडी के लिए आते थे, तो उनके लिए लाइट कहाँ से आती है? देखिए, 2019 से पहले ये चलता था, तब के वीसी साहब हम समझते थे बच्चों को, लेकिन जो अब वीसी साहब आए हैं, बाहर के हैं, इनकी क्या मानसिकता है, ये किस प्रकार से जम्मू को रखना चाहते हैं, ये शायद से ये भेदभाव करना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर के साथ ही सरकार। क्योंकि कश्मीर के अंदर इन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी खोली हुई है, मतलब कश्मीर की जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है वो चलती है, लेकिन 24/7, लेकिन जो जम्मू यूनिवर्सिटी की है उसमें ये सिक्योरिटी थ्रेट का भी हमें देते थे। अब खुद एक तरफ एलजी साहब बोलते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट जम्मू कश्मीर में नहीं है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है। अब खुद आप सोचिए कि मतलब ये बेतुकी बातें करते हैं, इनसे खुद ही पता नहीं लगता कि ये कौन सा इनका स्टैंड है। इस कारण से हम मजबूर हैं। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं था लास्ट गांधीगिरी के सिवा। हम गांधीगिरी के ज़रिए हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। गांधी जी ने जब अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करवाना था तो वो अनशन पर बैठे थे, और आज हम अपनी लाइब्रेरी को 24/7 चाहते, तो हम अनशन पर बैठे हैं और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक लाइब्रेरी हमें 24/7 नहीं मिलती। एक छात्र को अगर हम कहें देखें कि जितना उसको दिन भर जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, उसको जो है वो कुछ घड़ियां ऐसी भी हैं जहां आराम उसको करना चाहिए, तो आपके लिए दिन का जो टाइम है वो बहुत नहीं होता स्टडी करने के लिए, जो आप रात भी जो है वो पढ़ने के लिए डिमांड कर रहे हैं? देखिए, दिन में हम 5 साढ़े 5 बजे अपने डिपार्टमेंट से आते हैं। जब आप 5:30 6 बजे डिपार्टमेंट से आओगे तो आप कैसे उसी समय पढ़ने बैठ जाओगे? फ्रस्ट्रेटेड दिमाग होता है, थकावट होती है, तो आधा घंटा बंदा रेस्ट करता है, 1 घंटा रेस्ट करता है। मेस में खाना खा के हॉस्टल के बच्चे हम यहाँ पढ़ने आते हैं, और फिर 1 घंटा, हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 घंटे भी अगर एक सब्जेक्ट को लगाए जाएँ तो हमें टाइम कवर नहीं हो पाता। इस कारण से हमने 24/7 की मांग की थी और पहले भी देते हैं। और खुद इनका कहना है कि हम रीडिंग रूम फैसिलिटी हम 24 आवर्स इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन अगर खुद देखिए इस प्रकार से चलेगा तो कैसे फिर? ठीक है, अभी आप कब तक जो है वो जारी रखेंगे स्ट्राइक को? हम इनफाइनाइट स्ट्राइक है हमारी, तब तक रखेंगे जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती। सुनील जी, क्या वजह थी जो आज का इनसे जो आप बैठे हुए हैं इस हंगर स्ट्राइक पे, धन्वंतरी लाइब्रेरी को आपने बंद किया हुआ है? नमस्कार सभी को। धन्वंतरी लाइब्रेरी का इशू जो है वो 2020 से उसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में उठ रहा है। ये कोविड के दौरान जब जहाँ पे लाइब्रेरी बंद हो गई थी, उसके बाद जब वापस यूनिवर्सिटी ओपन हुई, उस समय पे जहाँ पे इन्होंने टाइम रख दिया था सुबह 9 बजे से, ऐसे 7 बजे ओपन होती है, लेकिन 1-2 घंटा वहाँ पे सफाई करते हैं, तो 9 बजे स्टूडेंट बैठने शुरू करता है। वहाँ से लेकर रात को 9 बजे तक था। तो विद्यार्थी परिषद ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय की इकाई ने पहले मेमोरेंडम दिया
BC को, तो उन्होंने फिर एक्सटेंड किया था 2 घंटे, अभी जैसे 11 बजे तक चलता है। तो अभी हॉस्टल्स में जो जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं हॉस्टल्स में, तो उनकी डिमांड है कि रात को 24 आवर्स जो है हमारे लिए खोली जाए, ताकि हमारे पास टाइम कम होता है पढ़ने के लिए। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, मतलब रात को अगर 11 बजे बंद हो जाती है, तो जैसे हॉस्टल में मेस चलती है तो 9:30-10 बजे आते हैं खाना खाने में, तो 1 घंटा स्टूडेंट क्या पढ़ेगा। जो स्टूडेंट की एक जेन्युइन डिमांड है, उनको खोला जाए, रात को वो पढ़ पाएँ। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो खुलनी चाहिए। अगर 24 आवर्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं एग्री करती है तो कम से कम टाइम एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर पढ़ पाए। कम से कम 1-2 बजे तक उसकी लाइब्रेरी खुली हो, तो 3 घंटे 4 वो रात को पढ़ सके। दूसरा सर, मैं ये भी रिकमेंड करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की कि जो आपने हॉस्टल्स प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पे जो रीडिंग रूम है उनकी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए प्रॉपर तरीके से। क्योंकि हम देखते हैं कि जो अपना शहीद भगत सिंह हॉस्टल है ओल्ड कैंपस में, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ता है उनके लिए बहुत अच्छा सा एक वो लगा हुआ है, अपने सिटिंग टेबल हैं अच्छे से, वहाँ से स्टूडेंट पढ़ सकता है। उस डेस्क के ऊपर एक स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो गैप है, दूसरा उस साइड है, तो वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। वहाँ पे डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट नहीं होती। बट जहाँ पे अगर हम देखते हैं जैसे जम्बू लोचन न्यू हॉस्टल बना है, वहाँ पे रीडिंग रूम की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ का स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएगा। और अगर हम दूसरे बाबा जी तो में देखो तो वहाँ पे भी टेबल लगे हो, तो डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हॉस्टल के स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि इस लाइब्रेरी को खोला जाए ताकि स्टूडेंट्स रात को पढ़ सके। सुनील जी, क्या लगता है आपको कि कब तक जो है वो ये हंगर स्ट्राइक आप लोगों की जारी रहेगी यहाँ पर? मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हंगर स्ट्राइक पे जब बैठता है तो दिक्कत होती है बहुत सारी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाऊंगा कि जल्द से जल्द इसका मिड डे निकाला जाए, ताकि हंगर स्ट्राइक स्टूडेंट्स जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो बंद हों, और प्रॉपर तरीके से CL जो बंद है उसकी वजह से हम देखते हैं कि सुबह कम से कम भी 300-400 स्टूडेंट्स जो है पढ़ने के लिए आया था, लेकिन वो वापस चला गया। तो टाइम कितना वेस्ट हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट्स का टाइम भी वेस्ट ना हो। आपने पहले भी जो है वो आपने कहा कि मेमोरेंडम दिया जा चुका है इस बारे में वाइस चांसलर को, लेकिन कोई रिस्पांस जो है वो नहीं मिला। क्या वजूहत है? हमने जब पहले मेमोरेंडम दिया था तो उसमें कहा था, वाइस चांसलर सर की तरफ से आया था कि जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं तो उसकी वजह से हम इसको 24 आवर्स नहीं खोल सकते। तो फिर उन्होंने 2 घंटे एक्सटेंड किए थे। पहले 9 बजे क्लोज़ हो जाती थी, तो फिर 11 बजे, अभी 11 बजे बंद होती है। तो अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी अगर प्रॉपर होगी तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है। उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मिड वे निकालना चाहिए यूनिवर्सिटी को। 2019 से पहले की बात की गई, यहाँ पर जो है वो रात को भी स्टडीज़ करने के लिए स्टूडेंट्स आते, इवन कि बाहर से भी लोग यहाँ पर आकर ज्वाइन करते थे। लेकिन अब जो है वो क्या रीज़न है जो ये लाइब्रेरी रात के लिए बंद कर दी गई है? सिक्योरिटी इश्यूज़ है या कोई और मामला है? वो तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो एक लिमिटलेस टाइम के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे, जब तक कि रात के लिए ये लाइब्रेरी खोल नहीं दी जाती। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।